गर्मी के दिन थे और आसमान में सूरज चमक रहा था। नदियों, झरनों और तालाबों से पानी भाप बनकर बादलों में जमा हो रहा था। इन बादलों में एक छोटी सी बूंद भी थी जिसका नाम रिया था। रिया छोटी थी लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह इंद्रधनुष का हिस्सा बनकर पूरी दुनिया को अपनी चमक दिखाना चाहती थी। बादलों में रहने वाली बाकी बूंदें रिया के सपने पर हंसती थीं। तुम इतनी छोटी हो, एक बूंद ने कहा। इंद्रधनुष में जगह पाने के लिए बहुत हिम्मत और मेहनत लगती है। लेकिन रिया ने हार मानने से इनकार कर दिया। रिया ने अपनी दादी बूंद से पूछा, दादी, इंद्रधनुष का हिस्सा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? दादी मुस्कुराई और बोली, इंद्रधनुष का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले धरती पर गिरना पड़ता है। फिर सूरज की किरणें और तुम्हारी हिम्मत तुम्हें इंद्रधनुष का रूप देती है। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। तूफानों का सामना करना पड़ता है, हवाओं के साथ बहना पड़ता है और सबसे जरूरी है कि बाकी बूंदों के साथ मिलकर काम करना होता है। यह सुनकर रिया का हौसला और बढ़ गया। उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वह अपने सपने को पूरा करेगी। एक दिन तेज हवा चली और बादलों में हलचल मच गई। अब हमारी बारी है, दादी ने कहा। रिया और बाकी बूंदें धरती की ओर गिरने लगी। रिया डर से कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी दादी की बात याद की। हिम्मत मत हारना। रिया एक सुंदर हरे भरे जंगल में गिर गई। वहां उसने दूसरी बूंदों को देखा जो पत्तों और फूलों पर ठहरी हुई थी। अब क्या होगा? रिया ने पूछा। हमारा काम है धरती को पानी देना, एक बूढ़ी बूंद ने जवाब दिया। रिया ने देखा कि कैसे बूंदें मिट्टी में समा जाती हैं, पेड़ पौधों को पोषण देती हैं और फिर सूरज की गर्मी से भाप बनकर फिर बादलों में लौट आती हैं। रिया ने मेहनत से अपने हिस्से का काम किया। वह नदियों और झरनों के साथ बहती रही, फिर एक झील में पहुंच गई। वहां उसने कई बूंदों से दोस्ती की। उन्होंने रिया को सिखाया कि कैसे अपने छोटे छोटे कामों से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। एक दिन सूरज की गर्मी से रिया और बाकी बूंदें भाप बनकर फिर से आसमान में पहुंच गईं। अब रिया में आत्मविश्वास आ गया था। उसे पता था कि यह सफर कठिन है, लेकिन वह अपने सपने के करीब थी। रिया अब बादलों का हिस्सा थी, लेकिन तभी तेज हवाओं ने उसे पकड़ लिया। वह इधर उधर उछलने लगी। काले बादलों के बीच बिजली कड़क रही थी। मुझे डर लग रहा है, रिया ने चिल्लाया। डरो मत, एक दूसरी बूंद ने कहा। हम सब साथ हैं। रिया ने देखा कि कैसे बूंदें एक दूसरे का सहारा दे रही थीं। यह टीम वर्क का सबसे अच्छा उदाहरण था। रिया ने भी हिम्मत जुटाई और अपने साथियों की मदद करने लगी। तूफान थम गया, सूरज निकल आया। रिया और बाकी बूंदें हवा में तैरने लगी। तभी सूरज की किरणें उन पर पड़ी और एक जादुई नजारा हुआ। यह क्या हो रहा है? रिया ने पूछा। यह इंद्रधनुष बन रहा है, दादी ने कहा। रिया ने देखा कि कैसे सभी बूंदें मिलकर इंद्रधनुष का हिस्सा बन गई थीं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी रंगों से सजा इंद्रधनुष आसमान में चमक रहा था। रिया का सपना सच हो गया था। रिया ने समझा कि अकेले कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने से ही सफलता मिलती है। वह खुश थी कि उसने न केवल इंद्रधनुष का हिस्सा बनने का सपना पूरा किया, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से दूसरों को भी प्रेरणा दी। उस दिन से जब भी आसमान में इंद्रधनुष चमकता, रिया मुस्कुराती और अपने दोस्तों को देखती। वह जानती थी कि हर छोटी बूंद की अपनी अहमियत होती है और जब सभी मिलकर काम करते हैं